देखिए, मैंने सुना है कि मेरे घर वालों ने और काफ़ी जगह पे मैंने सुना है कि दलिया जो है सुबह खाना चाहिए ब्रेकफास्ट के रूप में, ये बहुत अच्छा होता है। अब मैं जानता नहीं हूँ कि ये क्यों अच्छा है, बस खा लेता हूँ। क्या रीज़न हो सकता है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दलिया सुबह के खाने के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे फाइबर होते हैं जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती, एनर्जी भी देता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। मतलब एक पंथ दो काज। आप सही खा रहे हैं। ये आपने फाइबर बोला, ये फाइबर क्या होता है? अरे मतलब ये कपड़े का फाइबर होता है क्या जो पेट में जाके मुझे ताकत देता है? हाँ, नहीं वो कपड़े वाला फाइबर नहीं है। ये खाने वाला फाइबर होता है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, जैसे दालें, अनाज, फल और सब्जियां। ये पेट में जाकर खाने को आसानी से पचाने में मदद करता है और पेट को साफ रखता है। तो ये कपड़े के फाइबर से थोड़ा अलग है बॉस। तो इसका फ़ायदा क्या है मुझे? मेरे शरीर में इस फाइबर को डाल के मुझे क्या मिलने वाला है? अरे इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपका पेट साफ रहता है, आपको कब्ज नहीं होती, खाना अच्छे से पच जाता है, और तो और ये आपके दिल के लिए भी अच्छा होता है और आपको मोटापा से भी बचाता है। मतलब एकदम वरदान ही है ये तो। मतलब आपने ये दिल के लिए अच्छा होता है बोला, ये कैसे अच्छा है? क्योंकि लोग तो दिल तोड़ रहे हैं आजकल। वो दिल तोड़ने वाला दिल नहीं है, ये आपके शरीर वाला दिल है। फाइबर आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, जिससे आपका दिल हेल्दी रहता है। तो ये दिल टूटने वाला मामला नहीं है, ये तो दिल को बचाने वाला मामला है। अच्छा, और ये दिल के कैसे काम में आता है फाइबर? मैंने तो देख सुना कि फाइबर जो है वो पेट को साफ करने के लिए होता है, तो दिल का और फाइबर का क्या, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि फाइबर पेट को साफ करता है, लेकिन ये दिल के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और यही चीज़ें दिल के लिए खतरनाक होती हैं। तो इनडायरेक्टली ये दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। थोड़ा ऐसा कनेक्शन है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, मतलब फाइबर, वो भी ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल, लाइक मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। फाइबर आपके शरीर में जाकर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और कोलेस्ट्रॉल जब कम होता है तो आपके दिल पर दबाव कम पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसीलिए फाइबर दिल के लिए अच्छा माना जाता है। समझ आया? ये थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका है। अच्छा, ये फाइबर जो है ये कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करता है? मतलब एक्चुअली होता क्या है बॉडी के अंदर, वो का प्रोसेस होता क्या है? ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। जब आप फाइबर खाते हैं तो ये आपके पेट में जाकर कोलेस्ट्रॉल के कुछ हिस्सों को पकड़ लेता है और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, और यही प्रक्रिया ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने में मदद करती है। तो इस तरह से फाइबर दिल के लिए अच्छा होता है। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल पकड़ने वाली बात तो अच्छी लगी, लेकिन ये आया कहाँ से आ जाता है शरीर में? कोलेस्ट्रॉल आ कहाँ से जाता है? कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में दो तरीकों से आता है। एक तो ये आपका शरीर खुद ही बनाता है, और दूसरा आप जो खाना खाते हैं उससे आता है, खासकर जो ज्यादा तेल और चिकनाई वाला होता है। तो समझ गए, ये कोई बाहर से नहीं आता, आपके शरीर के अंदर ही बनता है और खाने से मिलता है। मतलब अगर मैं तले हुए कुछ चीज़ें खाता हूँ तो वो जो तेल मेरे पेट में जाता है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता है, मैं राइट? बिल्कुल सही। जब आप तली हुई चीजें खाते हैं तो उसमें मौजूद तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और यही कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जमा होता रहता है। इसीलिए हेल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है। आप एकदम ठीक समझे हैं। और आपने बीच में बातों बातों में कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल खुद पेट बना लेता है, मतलब शरीर के अंदर बन जाता है। अगर कुछ डाला ही नहीं तो बन कहाँ से रहा है? मतलब इसका जो जेनेसिस है, इसकी जो स्रोत है, वो क्या हो सकता है? हाँ, आपका सवाल सही है। हमारा शरीर खुद से भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्योंकि ये कुछ ज़रूरी काम करने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि हार्मोन्स बनाना और विटामिन डी बनाने में।
ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में बनता है। भले ही आप कुछ बाहर से ना खाएं, तो एक तरह से हमारे शरीर का अपना इंटरनल प्रोडक्शन है। तो फिर अगर ये शरीर अपने लिए बना रहा है तो अच्छी बात है, सही, राइट? हाँ, बिल्कुल। शरीर जितना जरूरत होती है उतना कोलेस्ट्रॉल बनाता है और ये जरूरी होता है। लेकिन जब आप ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं तो शरीर को और भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है। हाँ, राइट, मैं समझ गया। आप बताते जाइए, सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने आपको। कोई बात नहीं। तो जब आप ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो दिल के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए हेल्दी डाइट रखना बहुत जरूरी है ताकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही रहे। मतलब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे सही कीजिए कि बॉडी में लिवर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ कोई खा लेता हूँ तेल से रिलेटेड, तो मेरा शरीर तो अलग से कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और साथ में मैं अलग से मुंह के अंदर वो डाल रहा हूँ और ये कोलेस्ट्रॉल बन के महा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। मैं राइट? बिल्कुल सही समझे आप। आपने एकदम पकड़ लिया। आपका शरीर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है और जब आप तला हुआ खाना खाते हैं तो और भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है और ये दोनों मिलकर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे दिक्कत होती है। तो आपका लॉजिक एकदम सही है। राइट। और साथ में आपने और क्या बताया कि दलिया में क्या फायदे होते हैं? आप कुछ बता रहे थे। फाइबर के बारे में तो पता चल गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पता चल गया, और कुछ फायदे होते हैं इसके? हाँ, बिल्कुल। दलिया में और भी फायदे हैं, जैसे इसमें आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एनर्जी देता है और आपके दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। तो ये सिर्फ फाइबर नहीं, पूरा पैकेज है। राइट। तो अभी आप कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देती है बोले, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा दे कैसे रहा है? मतलब होता क्या है पेट के अंदर? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे ऊर्जा देते हैं? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये आपके शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं और यही ग्लूकोज आपके शरीर की सेल्स को ऊर्जा देता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स पेट्रोल का काम करते हैं। ओह, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह से कोयला है जो मेरे पेट में ग्लूकोज बनता है और कोयला आग में बदलता है, जिसकी वजह से ताकत, वो जो कुछ करना होता है उसकी एनर्जी वो मिलती है, और मेरे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो मुझे ताकत देती है कुछ करने के लिए। और ये ग्लूकोज जाता कहाँ पे फिर? बिल्कुल सही समझे आप। ग्लूकोज कोयले की तरह ही होता है जो आपकी शरीर की सभी सेल्स में जाता है और उन्हें ऊर्जा देता है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। तो ये ग्लूकोज पूरे शरीर में फैलकर आपको ताकत देता है। एकदम सही सोचा आपने। पर आप ये तो बताना भूल ही गए कि ये जाता कहाँ पे ग्लूकोज? मतलब कौन सी जगह पे जाता है? दिमाग में जाता है या हड्डियों में जाता है या बालों में जाता है, नाखून में जाता है? अरे हाँ, वो तो मैं बताना भूल ही गई। ये ग्लूकोज आपके शरीर की सभी सेल्स में जाता है, यानी दिमाग, मसल्स, हड्डियां, बाल, नाखून, हर जगह जहां भी एनर्जी की जरूरत होती है वहां ये पहुंच जाता है। तो ये एक तरह से पूरे शरीर में घूमता रहता है ना? मजेदार। मतलब अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ने जा रहा हूँ तो मसल्स मेरा ग्लूकोज लेता है। अगर मैं कुछ सोचने वाला हूँ दिन भर तो मेरा दिमाग ग्लूकोज लेता है, और अगर मैं किसी का मुंह तोड़ने वाला हूँ तो मुझे एनर्जी भी ग्लूकोज ही देती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एकदम सही समझे आप। जब आप दौड़ते हैं तो आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए, सोचने के लिए आपके दिमाग को चाहिए, और वो मुंह तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और ये सब एनर्जी आपको इसी ग्लूकोज से मिलती है। तो आपका कनेक्शन एकदम परफेक्ट है बॉस। तो मतलब देखा जाए तो ग्लूकोज, सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ, वो दलिया की वजह से मुझे फाइबर भी मिलता है, पेट साफ रहेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, एनर्जी मिलती है, आयरन आँखों के लिए अच्छा होता है, मैग्नीशियम मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है, और आपने शायद और भी कोई तो एक मेटल का नाम बताया था, वो भूल गया मैं, वो भी मेरे शरीर के लिए कुछ काम में आता है। तो देखा जाए
तो ये कंप्लीट एनर्जी प्रोवाइडर है, जैसे कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है शरीर में, स्पेशली इन द मॉर्निंग इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेकफास्ट। एम आई राइट? एकदम सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना। दलिया एक तरह का न्यूक्लियर ब्लास्ट है एनर्जी का। उसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, मैग्नीशियम और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पूरे दिन एनर्जी देती हैं। तो एकदम ताजा और हेल्दी फील कराने वाला नाश्ता है। आपने तो पूरी पिक्चर ही बना दी। राइट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिवली लेता हूँ। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी इसका आस्वाद ले रहे हैं, एंजॉय कीजिए, सही तरह से बॉडी को एनर्जी दीजिए ताकि आप बाकी का दिन भी एंजॉय कर सके। और ये मत सोचिए कि एक दिन खा लिया तो काम खत्म हो गया, बीच बीच में खाते रहना है। कभी कभी मतलब हफ्ते में एक आध बार खा लिया तो उसका कोई टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बोर हो गया तो दलिया खा सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। लेकिन इसको थोड़ा सा क्या टेस्टी बना के खाना होता है, क्योंकि बहुत ही ब्लैंड होता है, उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। तो टेस्ट का कोर्स ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में ऐसे कई सारे वीडियोस लाने वाले हैं, आप चाहो तो कुछ भी वैसे सवाल आप कमेंट में ज़रूर डाल के बताइए। तो जाते जाते एक कह सकता हूँ कि दिन में ब्रेकफास्ट में खाइए दलिया, ताकि पेट में बने एनर्जी की कलियाँ। तो जाते जाते बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अभी, मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की ज़रूरत है कि मेरे वीडियो को आप लाइक करो या फिर मेरे वीडियो को आप शेयर करो या मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मज़े के साथ सज़ा भी मज़ा आना लगता है।